बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.2 कैलकुलस का 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 ये है हमारे पास, शो दैट फ्रॉम एनी पॉइंट 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ 3 नॉर्मल इज़ 0। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम में ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, पैराबोला है, ये पैराबोला हमने ड्रा कर लिया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वहाँ से हमने 3 नॉर्मल ड्रा करने हैं पैराबोला के ऊपर। अब एक नॉर्मल मैंने ये कर लिया, दूसरा ये, तीसरा ये। हर नॉर्मल पर टेंजेंट ड्रा करें तो वो ये देगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पर 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट भी क्या होगा, 1,0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर पॉइंट x1 और x1 है, y1 है, जो सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है 3 नॉर्मल्स जो ड्रॉ किए गए हैं, इनकी जो स्लोप हम फाइंड करेंगे, स्लोप m1 m2 m3 है ना, वो स्लोप का जो सम होगा, जब वो m1 m2 m3 का जो सम करेंगे वो इक्वल 0 आना चाहिए, वो भी हमने प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन हमें दी हुई है पैराबोला की। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लोगों ने एग्जांपल 7 में ये पढ़ी हुई है, आप मेंशन नहीं करें, लेकिन आप लोगों को याद होनी चाहिए। y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am का क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस इक्वेशन को इधर लेकर जाएंगे, यहाँ से m कॉमन निकल जाएगा और y प्लस इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को 1 दे देंगे। अब इस इक्वेशन पर 2 पॉइंट्स लेते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। P हम लोग पॉइंट लेते हैं x1 और y1, कोई भी आर्बिट्रेटरी पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। y पर जो लिए थे हम लोगों ने, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 थे, तो हमने इसको x1 और y1 पुट कर देना है। अब इसको हमने यहाँ x1 और y1 पुट कर दिया है, और हमें पता है कि स्लोप जो है ना नॉर्मल m1 m2 m3 थी, 3 पॉइंट्स थे, तीनों पॉइंट्स की स्लोप ये थी। अब इस इक्वेशन में हम लोगों ने m1 की जगह m1 पुट करते जाना है, m2 की जगह m2, m3 की जगह m3, 3 दफ़ा इस इक्वेशन को लिखा जाएगा। ये देखिए, इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, जहाँ m1 था वहाँ m1 लिख लिया, दूसरी को इसको इक्वेशन A का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 3 का C का नाम दे दिया, A B C। इस इक्वेशन में चेंजिंग सिर्फ ये की है कि m1 m2 पहले लिखा, फिर m2 m2 लिखा, फिर m3 m3 लिखा। ये 3 इक्वेशंस बन गई। जब ये इक्वेशंस बन गई तो हमने लिखना है कि यही हमने प्रूफ करना था कि हेंस वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल दैट आर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कौन से थे, x1 और y1 के जो पॉइंट्स थे, उस पासिंग पॉइंट्स में से ये गुजर रही हैं। ठीक है, ये इक्वेशंस प्रूव होगी। अब दूसरी बात जो थी, उन्होंने कहा था कि सम जो है एक स्लोप्स का 0 आना चाहिए। ये हमने क्वेश्चन पढ़ा, फार्मूला पढ़ा हुआ है, उसके लिए ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये पढ़ा हुआ है। सम इसका निकालने के लिए क्या होता है, माइनस बी अवर ए हमने पढ़ा हुआ है। इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के रूट्स क्या होंगे, ये इक्वेशन 1 थी, इसके रूट्स क्या हैं, a की और b की वैल्यू, माइनस बी अवर ए था, a की वैल्यू तो ठीक है हमारे पास, a की हाईएस्ट पावर थी, ये आ गई। ठीक है, अब b कौन सा पॉइंट लेंगे, एक्स स्क्वायर से फिर x आता है ना, ए एक्स का स्क्वायर x, इससे छोटी रकम x आती है। अब यहाँ पर हमारे पास m क्यूब के बाद m स्क्वायर होना चाहिए, जो नहीं है, तो उसकी जगह 0 पुट कर देंगे हम लोग। ऐसे ही किया है, माइनस बी अवर a था, तो b की जगह हमारे पास m स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं था, तो 0 था, और डिवाइडेड बाय a, इसको डिवाइड करो तो m1 m2 m3 का सम हमारे पास 0, जो प्रूफ हो चुका है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 आपको करवाती हूँ। शो दैट द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड्स ऑफ अ पैराबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए, ये थोड़ी सी मेरे से डायग्राम हो गई थी गलत, लेकिन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर आप लोगों ने पैराबोला आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, ये फोकल कॉर्ड है इसकी, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ है जो फोकल कॉर्ड को कट कर रहा है। ठीक है, एक इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर।
कट करने के बाद आपको पता है कि यहाँ से आपने Q पॉइंट से भी और P पॉइंट से भी एक डायरेक्टेस्ट लेना है। इस पॉइंट पर डायरेक्ट ये लाइन थोड़ी नहीं है, ठीक है, मेंशन बीच में ये इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल भी हमने फाइंड करना है। और यहाँ पर डायरेक्टेस्ट x इक्वल टू -a है, ये भी हमने निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन आपको पता है पैराबोला की, इक्वेशन हमने पैराबोला लिया और इक्वेशन इसकी ये होती है। वो पिछला क्वेश्चन नंबर 7 है एग्जाम्पल का, और ये क्वेश्चन नंबर 8 की एग्जाम्पल है कि पॉइंट P जो है हमारे पास वो है 81 का स्क्वायर और 280, ये एग्जाम्पल ने पढ़ा हुआ 8 में। इसी तरह Q पॉइंट को हम लोग ले लेंगे 82 और 282 इसका स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये तब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे जब इन दोनों को प्रोडक्ट जो होगा, जब इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। फोकल कॉर्ड पर ये दोनों पॉइंट्स का जो प्रोडक्ट होगा, ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं इनका प्रोडक्ट जो है -1 के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि दीज 2 पॉइंट्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड P और Q, जो पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट्स है फोकल कॉर्ड के। T1 और T2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। अब द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला ऑफ पॉइंट P पर हम लोगों ने P पे ये इक्वेशन बन रही थी, और इसी तरह इक्वेशन ऑफ पैराबोला एट पॉइंट Q पर हमारे पास ये इक्वेशन बन रही थी। अभी मैं पीछे दिखा कर आई हूँ, एग्जाम्पल 8 हम लोगों ने उसमें की हुई है। उसमें ये दोनों इक्वेशन आपने याद रखनी है कि YT1 x प्लस AT1 का स्क्वायर और YT2 x प्लस AT2 का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता है, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हम लोग सिंप्लीफाई ज़रा कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई किया, इस पूरी टर्म को इस साइड पे लेके इक्वल टू 0 पुट कर दिया, और इस वाली टर्म को भी इस लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए इक्वल टू 0 पुट कर दें, और इसको इक्वेशन A और B का नाम दे देंगे। अब सबसे पहले हम लोग इक्वेशन A को सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद इक्वेशन B को सॉल्व करें। इक्वेशन A में हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप किस तरीके से होती है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास 1 है, और y का क्या है T1 है, कोफिशिएंट इसका T1 है, ठीक है, और माइनस एज इट इज़। इसी तरीके से हम लोगों ने इस M2 की इक्वेशन B थी, उसकी हम लोगों ने स्लोप फाइंड करनी है। तो ये मैंने लिख दी है, ये फार्मूला लिखा और इसकी जगह कोफिशिएंट डाल दिए हैं। कोफिशिएंट डाले, अब आपको पता है स्लोप्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, दोनों मल्टीप्लाई हो, माइनस माइनस प्लस में हो गया, T1 T2 आ गया। अब T1 T2 हमें पता है किसके इक्वल था, -1 के इक्वल था। 1 ओवर -1 पुट कर दिया, डिवाइड हो तो -1। अब ये फाइनल रिजल्ट आ गया है कि स्लोप्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, M1 M2 इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास पहला पॉइंट इसका सॉल्व हो गया है। अब हमने दूसरा देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें किस तरीके से फाइंड करते हैं। वो जो इक्वेशन हमने बनाई थी, इक्वेशन जो टेंजेंट की इक्वेशन थी, इक्वेशन A और B, ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब y इज़ इक्वल टू, ये डिवाइड हो जाएगा और ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला खुल जाएगा, और जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो नीचे गया था लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो गया था राइट पे, ये कैंसिल आउट हो गया। तो T1 प्लस T2 ये बच गया। अब इसकी वैल्यू y की निकल आई है। अब y की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इनमें से A इक्वेशन या B इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में भी पुट कर देंगे। मैंने B में पुट की है। B में पुट करने से हमारे पास ये से मल्टीप्लाई हुआ, ये t का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और ये से अब ये t का स्क्वायर और t का स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू ये रह गया है। अब T1 T2 किसके इक्वल थे, -1 के, तो -a इसका x आ गया। जो डायरेक्टेस्ट हमने डायग्राम में भी कहा था ये प्रूव करना था। तो x के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गए हैं, एक x का -a, और y की वैल्यू भी हमने ये फाइंड की है, ये y की वैल्यू, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गई। अब मैं एक दफ़ा आपको क्वेश्चन दोनों का ओवरव्यू करवा लेती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम इसकी मस्ट है साथ में, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर ले। जहाँ से आपको समझ ना आई प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा डिटेल में समझा दूँगी। किसी भी पॉइंट की समझ ना आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगी जल्दी ही।
अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।